हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू अलग रहकर तुम्हें तो पैसे उड़ाने आते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सुबह का समय था और घर में कितने सारे काम, ऊपर से फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब फ़ोन उठाऊं या बेटी को संभालूं? इतनी देर में फ़ोन कट गया। 10 मिनट बाद फ़ोन फिर से आया। इस बार मैंने बेटी को गोद में लेकर फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, करिश्मा बहू, तुम्हारी बुआ सास आ रही है वहाँ पर कल सुबह और कुछ दिन वहीं पर रुकेगी। इतना सुनते ही करिश्मा का तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि बुआ सास का आना मतलब घर में रोज महाभारत। बुआ सास का स्वभाव इधर का उधर करने का था और उनके इस स्वभाव के कारण करिश्मा और उसके पति अजय के पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। मगर बुआ सास करिश्मा की ससुर जी की छोटी बहन थी, तो वह रहने आती ही थी। कर भी कुछ नहीं सकते थे। खुद को संभाल कर नेहा ने अपनी बेटी को तो सुला दिया और काम में लग गई और अपने पति अजय को भी बुआ जी के आने की खबर दे दी। और 2 दिन बाद करिश्मा की बुआ सास उनके घर पर आ गई और जैसे ही करिश्मा और अजय ने बुआ जी के पाँव छुए तो बिना आशीर्वाद दिए ही बुआ जी शुरू हो गई। अरे, अकेले रहने में कैसा सुख है, सास ससुर के साथ रहकर भी ठाट बाट मिल जाते हैं। मगर तुम आजकल की लड़कियों को परिवार कहाँ रास आता है, बस पैसे उड़ाने आते हैं अकेले रहकर इन बड़े शहरों में। अजय और करिश्मा ने बुआ सास की बातों को अनसुना कर उन्हें आराम से कहा, बुआ जी आप यहाँ बैठिए। और करिश्मा बुआ जी के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। और कुछ देर बाद वे चाय नाश्ता लेकर आई और बातों ही बातों में तब अजय ने कहा कि बुआ जी, करिश्मा यहाँ पर रहने मम्मी के कहने पर ही आई है और मेरा ध्यान रखने के लिए मम्मी ने ही इसे यहाँ पर भेजा है। तब बुआ जी ने कहा कि हाँ, सब पता है मुझे अजय, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अजय और करिश्मा ने उस दिन बुआ जी की बहुत अच्छे से सेवा की और अगले दिन बुआ जी घर की हर चीज़ को देख रही थी। फिर कहा, तुम लोग जिंदगी भर यहीं रहने वाले हो जो इतना कुछ सामान घर में बसा डाला, पैसे पानी की तरह बर्बाद करते हो। भाभी को न जाने कुछ क्यों नहीं दिखता। और बुआ जी के ताने दिन भर ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि अजय और करिश्मा जानते थे कि उनका स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कोई जवाब देना बेकार है। जबकि करिश्मा की सास बुआ जी के बिल्कुल विपरीत सरल सुलझी हुई दया की मूर्ति थी, अपनी बहू और बेटों को पलकों पर रखने वाली। और वह किसी भी रिश्तेदार के बहकावे में नहीं आती थी और अपने परिवार के लिए जो सही होता था वही करती थी। अब जब से बुआ जी आई है अजय के घर में, तब से अशांति का माहौल बना रखा है। करिश्मा और अजय बेचैन और परेशान रहने लगे। करिश्मा तो ना कुछ ढंग का पहन सकती थी और ना कहीं भी बैठ सकती थी। अपने ही घर में करिश्मा और अजय मेहमान बन गए। करिश्मा दिन भर साड़ी में पल्लू डाले बुआ जी की आभगत करती है और एक दिन अजय के ऑफिस के कुछ लोग घर पर आए तो बुआ जी ने उन लोगों के रहन सहन को देखकर उन लोगों को भी काफ़ी प्रवचन सुना दिए, जिससे वे नाराज़ होकर वापस अपने घर को लौट गए। और बुआ जी का ये व्यवहार देखकर अब तो अजय के भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वे मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि अब बुआ जी वापस क्यों नहीं जा रही है। और एक दिन करिश्मा ने सारी बातें अपनी सास को बताई। सासू माँ ने अजय और करिश्मा को चुप करने की सलाह दी और कहा कि तुम उनका सम्मान करो, वह तुम्हारी मेहमान है और मैं कुछ करती हूँ। और उसी दिन शाम को करिश्मा की सास ने करिश्मा की बुआ सास को फ़ोन पर बात की और कहा कि जीजी, बस आप करिश्मा और अजय से ही मिलोगे क्या, मुझसे नहीं मिलने आओगे क्या। और ज़ोर देकर बुआ जी को अपने शहर में बुला लिया। और इधर अजय और करिश्मा ने बुआ जी को खूब सारे तोहफे देकर विदाई दी और अब उनकी जान में जान आई।
सखियों, किसी ने सही कहा है कि मेहमान भगवान के बराबर ही होते हैं, पर मेहमानों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनके घर पर जा रहे हैं वे हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो हमें भी उनको ताने देकर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला हमें दोबारा अपने घर पर बुलाना नहीं चाहेगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।